हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। तो पिछले क्लास तक हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का सब कुछ कवर किए थे, लाइक एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन का रिएक्शन, प्रिपरेशन सब कुछ कवर किए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो आज का टॉपिक होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एकदम फर्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो हम लोग वहां पर बोले थे हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स का हो सकता है, एक एलिफेटिक एंड एक एरोमेटिक। तो हम लोग बोले थे, दोनों का अंदर डिफरेंस भी बोले थे, तो आज फिर से वो मैं रिपीट कर रही हूँ। तो एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक होता है, हम लोग देख लिए, एलिफेटिक होता है लीनियर चेन टाइप में रहता है, एंड वहाँ पर कॉन्जुगेशन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, वो मैंडेटरी नहीं है। बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पार्ट है। एक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्लोज होना पड़ेगा, द सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। क्लोज मतलब क्लोज्ड रहेगा, कोई लीनियर फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉन्जुगेशन, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सो दैट दे कैन टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये दो क्राइटेरिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक एल्किन का पेरेंट एक कंपाउंड था मीथेन, एल्किन का इथिलीन था, एल्काइन का एसिटिलीन था। ऐसे भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी एक पेरेंट कंपाउंड है, वो है बेंजीन, ठीक है। तो सबसे पेरेंट कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है बेंजीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6, ठीक है। तो ये है, देखो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है? क्लोज सिस्टम है, मतलब क्लोज्ड है, पूरा क्लोज स्ट्रक्चर इसमें, ठीक है। कोई ओपन फॉर्म नहीं है, पूरा क्लोज्ड है। एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही, एंड पाई बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है? ऑल्टरनेटिवली, लाइक हम लोग इसको अगर 1 पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है, एक में 1 में डबल बॉन्ड है, 5 में डबल बॉन्ड है, एंड 2 में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है? ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। यहाँ पर 1 एंड 6 में डबल बॉन्ड है, 6 एंड 5 में सिंगल बॉन्ड है, 5 एंड 4 में डबल बॉन्ड है, 4 3 में सिंगल बॉन्ड है, 3 2 में डबल बॉन्ड है, एंड 1 2 में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो दैट दे कैन टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। क्या होगा ये? कॉन्जुगेशन में, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो एरोमेटिक, अभी एरोमेटिक कहाँ से आया था, ठीक है, एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं? तो एरोमेटिक जनरली, एरोमेटिक क्यों बोलते हैं? एरोमा से आया है, एरोमा मतलब स्मेल, ठीक है। जनरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्लीजेंट ऑर्डर रहता है, ठीक है, इसलिए ये लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अभी जो जो कंपाउंड में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का और एक नाम है, एरिन्स भी बोलता है इसको, ठीक है, एरिन्स, ठीक है, दूसरा नाम है इसका एरिन्स। तो एरिन्स का अंदर जो जो कंपाउंड में बेंजीन रिंग रहेगा, उसको हम लोग बेंजीन नॉइट कंपाउंड बोलेंगे, मतलब एरोमेटिक में। और जो जो कंपाउंड में बेंजीन नहीं रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग नॉन बेंजोइट कंपाउंड बोलेंगे। लाइक ये तो पहले बोल दिए, ये है बेंजीन, ठीक है, इसका नाम है बेंजीन। देन ये है नेफ्थलीन, ठीक है, ये है बेंजीन, ये है नेफ्थलीन, ये है एंथ्रासीन। तो ये है बेंजीन, ये है नेफ्थलीन, ये है एंथ्रासीन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है इसमें? देखो सब में बेंजीन प्रेजेंट है, एक बेंजीन है, सब में देखो बेंजीन प्रेजेंट है, तो इसलिए लोगों को हम लोग बेंजोइट कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और बेंजीनोइट कंपाउंड, बेंजीनोइट कंपाउंड बोलेंगे।
ये तो एरोमेटिक तो है ही, एज वेल एज इसमें बेंजीन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको बेंजोनाइट कंपाउंड बोल रहे हैं। बट कुछ कुछ कंपाउंड होता है लाइक ये वाला कंपाउंड, ठीक है, साइक्लोपेंटेन डाइईन, ओके। देन और क्या हो सकता है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो ये लोग भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इसमें देखो बेंजीन सिस्टम नहीं है, तो इसको हम लोग नॉन बेंजोइट कंपाउंड बोलेंगे, बेंजीनोइट कंपाउंड बोलेंगे। तो ऐसे हम लोग बेंजीन का अंदर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अभी आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखना, मैं बेंजीन को कुछ मतलब बेंजीन को ऐसे भी लिखता है, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें, मतलब 1 2 3 4 5 6 दोनों में, दोनों टाइप से लिख सकती हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, 1 6 में डबल बॉन्ड है, 5 4 में डबल बॉन्ड है, एंड 2 3 में डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर 1 में। और स्ट्रक्चर 2 में क्या है, 1 2 में डबल बॉन्ड है, 6 5 में डबल बॉन्ड है, एंड 3 4 में डबल बॉन्ड है। तो अभी कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, ठीक है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो फर्स्ट केकुल साइंटिस्ट, वो ऑब्जर्व किया था बेंजीन को हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं, बट जब एक्सरे स्टडी किया था कंपाउंड का, तब देखा था बेंजीन का अंदर जो हाइड्रोजन है, मतलब जो हाइड्रोजन जो यहाँ पर है, सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ये सब हाइड्रोजन है, ठीक है, सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट है मतलब क्या हो रहा है, मतलब बेंजीन को हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं, बेंजीन का ए स्ट्रक्चर भी राइट है, ए स्ट्रक्चर भी राइट है, ठीक है, इसलिए बेंजीन को हम लोग ऐसा फॉर्म में लिखते हैं, अंदर में रिंग लिखते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे कैसे पॉसिबल हो रहा है, दो स्ट्रक्चर क्यों करेक्ट है, देखो दोनों क्या है, रेजोनेंस फॉर्म है एक्चुअली। इसका अगर रेजोनेंस करेंगे क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जा सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है, मतलब 1 6 में डबल बॉन्ड, देन सॉरी 1 6 में तो पहले ही था, 6 5 में डबल बॉन्ड, 4 3 में डबल बॉन्ड, 2 1 में डबल बॉन्ड। तो थ्रू रेजोनेंस दोनों स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड जनरली इसका कॉमन स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, ऐसे रिंग फॉर्म करता है, रिंग फॉर्मेशन। एंड एक्सरे स्ट्रक्चर से देखा गया सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, एज वेल एज द साइंटिस्ट ऑब्जर्व यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब अगर इसका बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो सीसी का बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर। 139 पिकोमीटर मतलब सी बेंजीन का जो सीसी बॉन्ड जो बोल रहे हैं, जो एल्किन का सीसी बॉन्ड था उसमें क्या था, 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ था, एल्किन का बॉन्ड लेंथ कितना है 134। तो ये 139 वाला क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट बिटवीन 134 एंड 154, ठीक है। तो इसलिए बेंजीन में ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। तो मतलब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, थ्रू रेजोनेंस सिस्टम का अंदर कॉन्जुगेटिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए बेंजीन में कभी एडिशन रिएक्शन नहीं होता है बट बहुत हार्श कंडीशन में होता है। यहाँ पर डबल एंड सिंगल बॉन्ड का मिक्सचर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर जनरली हर वक्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन सिस्टम में। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बेंजीन फॉर्म हो रहा है। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन ऐसा है, ऐसा है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है मतलब कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो अभी कार्बन क्या कर रहा है, ये सब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है जो कार्बन है, और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला 1 कार्बन हुआ है, ये वाला 2 कार्बन हुआ है, ठीक है। तो कार्बन क्या कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन के साथ, जो यहाँ पर हाइड्रोजन है इसके साथ sp2 हाइब्रिडाइज करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एंड ये वाला कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये वाला सिग्मा बॉन्ड 1 2 सिग्मा बॉन्ड। अभी दूसरा वाला जो कार्बन है, मतलब 6 वाला कार्बन है, उसका भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका कार्बन एक कार्बन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और एक कार्बन जो है यहाँ पर, मतलब 5 वाला जो कार्बन है, उसमें क्या कर रहा है, 6 वाला कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और एक कार्बन के साथ ओवरलैप करके 6 5 वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली 2 3 सिंगल बॉन्ड के ऐसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 3 वाला जो कार्बन है ऐसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और ऐसे एक 2 वाला कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली जब 4 वाला कार्बन है, सिमिलरली यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंड ए वाला कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ही कार्बन का 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अरे पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा है, तो कार्बन का ऊपर p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, एंड ओवरलैप की वजह से क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे ही कार्बन के अंदर भी p ऑर्बिटल है, एक कार्बन के अंदर भी p ऑर्बिटल है, एक कार्बन में भी p ऑर्बिटल है, एक कार्बन में भी p ऑर्बिटल है। तो सब p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करके, ऐसे ओवरलैप करके, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, पाई बॉन्ड। तो इसलिए कार्बन में क्या होता है, स्ट्रक्चर जनरली ऐसे एक प्लेन रहता है, एंड ऊपर में 2 पाई बॉन्ड रहता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, इसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलता है, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत रिच है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो ये है बेंजीन का थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करके उसका मॉलिक्यूलर डायग्राम पिक्चर, ठीक है। तो हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ हो गया। अभी इसका आइसोमेरिज्म क्या होगा, ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो जब बेंजीन सिंगल रहेगा, ठीक है, मतलब सब हाइड्रोजन बेंजीन के इक्विवेलेंट है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइक ए बेंजीन है, कोई भी हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसको अगर कोई भी एक हाइड्रोजन को, मतलब 1 नंबर हाइड्रोजन को अगर हम लोग क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 को भी कर सकते हैं, 2 में भी हो सकता है, क्योंकि सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तो इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यह है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसका कोई आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूट है, एक ही है, इसका क्या आइसोमर फॉर्म होगा। बट जब डाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तब इसका आइसोमर फॉर्म होगा। तो इसका एग्जांपल ले रही हूँ, इसको 1 2 3 4 5 6। हर बार बेंजीन को जनरली, बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी टाइप को से लिखो, ठीक है, जनरली ऐसे रिंग टाइप से लिखना सबसे मतलब पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब क्लोरीन का 1 में और एक क्लोरीन रहेगा, मतलब डाई सब्स्टिट्यूट रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑर्थो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। 1 2 को क्या बोलते हैं, 1 2 और 1 6, इसको ऑर्थो पोजीशन बोलता है।
ऑर्थो मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, सॉरी डाई है, ऑर्थो क्लोरो डाई, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्योंकि क्लोरीन का ऑर्थो पोजीशन में और एक क्लोरीन है, तो इसको हम लोग 1,2 डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलेंगे, क्योंकि दो में क्लोरीन है, तो जनरली बेंजीन का 2 एंड 6 को ऑर्थो पोजीशन बोलता है, तो 1, 2 एंड 1, 6 को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, यहाँ पर भी क्लोरीन हो सकता है। तो जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जब 1, 3 में होगा, 1, 3 और 1, 5, तब इसको हम लोग बोलेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन 1, 3 और 1, 5 में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेटा, उसका नाम होगा मेटा आइसोमर। इसका नाम है ऑर्थो आइसोमर, ए है मेटा आइसोमर, ठीक है। एंड जब, तो ए 1 हो गया, ए 2 हो गया, 2 आइसोमर, एक 7 नंबर आइसोमर। अभी जब 1 का रेस्पेक्ट में दूसरा क्लोरीन 4 पोजीशन में रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पैरा सब्स्टिट्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 4 को बोलेंगे पैरा सब्स्टिट्यूशन, पैरा सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे बेंजीन का 3 आइसोमर मिलेगा, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन का, सिर्फ बेंजीन का नहीं, मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन का 3 आइसोमर मिलेगा। अगर जो सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है उसका ऑर्थ मतलब 2 नंबर पोजीशन में और 6 नंबर पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम लोग ऑर्थो बोलेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन और ऑर्थो आइसोमर। अगर 3 और 5 में कोई सब्स्टिट्यूशन रहेगा, उसको हम लोग मेटा बोलेंगे। एंड अगर 6 पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूशन रहेगा, उसको हम लोग पैरा बोलेंगे। तो ऐसे ही बेंजीन का सॉरी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का 3 आइसोमर पॉसिबल है। ओके हो गया। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक ऐसे हम लोग मिथाइल लेते हैं बेंजीन में, इसका नाम है टोल्यूइन, ये मोनो सब्स्टिट्यूट है, CH3 है, इसका नाम है टोल्यूइन, ठीक है। बट जब हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगर 2 नंबर पोजीशन में हम लोग कोई CH3 लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ऑर्थो इसको जब CH3 आएगा उसको हम लोग बोलते हैं जाइलिन, ठीक है, तो ऑर्थो जाइलिन। 2 CH3 जब रहता है उसको जाइलिन बोलते हैं। अभी ऑर्थो पोजीशन में एक CH3 है, इसलिए इसको ऑर्थो जाइलिन बोल रहे हैं। अगर मेटा पोजीशन में रहता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेटाजाइलिन। ऑर्थो को O फॉर्म में लिख रही हूँ, मेटा को M फॉर्म में लिख रही हूँ। अगर पैरा में रहता तो उसको बोलते हैं पैराजाइलिन, तो यह है पैराजाइलिन। तो ऐसे टोल्यूइन का हम लोग 3 आइसोमर मिल सकता है, एक ऑर्थो, एक मेटा एंड एक पैराजाइलिन। ओके, तो ये है आइसोमर, आइसोमर में यही है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी हम लोग देखेंगे एरोमेटिसिटी किसको बोलता है, ठीक है, एरोमेटिसिटी। तो हम लोग देखे बेंजीन का स्ट्रक्चर, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तब देखे बेंजीन क्या है, प्लेनर सिस्टम, प्लेनर है। प्लेनर है इसलिए ना पाई ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन कर सक रहा है। अगर प्लेनर नहीं होता, अगर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होता, तो कैसे पाई ऑर्बिटल फॉर्म होता, पाई ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होता। तो पाई ऑर्बिटल क्या है, ओवरलैप करके ऐसे ऐसे ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म किया है। तो एरोमेटिसिटी में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड को प्लेनर होना पड़ेगा। द कंपाउंड शुड बी प्लेनर, द कंपाउंड शुड बी प्लेनर। तो प्लेनर रहना पड़ेगा। एंड प्लेनर के लिए क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन चाहिए। कॉन्जुगेशन प्लेनर होगा देन ही कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, कॉन्जुगेशन शुड बी प्रेजेंट।
4n plus 2 pi electron should be present. यहाँ पर n क्या हो सकता है, 0 इंटीजर है, 1 2 एक्सेट्रा, ठीक है। n जब 1 होगा, ठीक है, मतलब n जब 1 तो क्या हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, बेंजीन में है। 1 2 3 4 5 6 का इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम लोग बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। एंड इसमें कॉन्जुगेशन भी है एंड कंपाउंड प्लेनर भी है। अभी n जब 2 होगा मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, नेफ्थलीन। इसमें क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको, एंड एक प्लेनर सिस्टम है इसलिए इसमें कॉन्जुगेशन हुआ है, तो इसको भी हम लोग एरोमेटिक सिस्टम बोलेंगे। अभी n जब 3 होगा तब क्या हो रहा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, लाइक एंथ्रासिन। एंथ्रासिन, एंथ्रासिन में क्या हो रहा है, यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए एंड कॉन्जुगेशन है, प्लेनर सिस्टम है, इसलिए इसको भी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। अभी एंथ्रासिन का दूसरा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, अगर हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे डबल बॉन्ड का, मतलब बेंजीन रिंग का। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग आएगा तो इसको फेनांथ्रीन बोलता है, ठीक है, फेनांथ्रीन। यह एंथ्रासिन, एंथ्रासिन, यह है फेनांथ्रीन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर होगा, हाँ। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, जिस कंपाउंड में ऐसे ही कॉन्जुगेशन रहेगा, प्लेनर सिस्टम होगा, एंड 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा जिस सिस्टम में, उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे और वुकेल्स रूल भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये था वुकेल्स रूल और एरोमेटिसिटी, ठीक है। अभी पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन। तो कैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन क्या है, अगर कोई सोडियम सॉल्ट और बेंजोएट, मतलब सोडियम बेंजोएट, ऐसे अगर इसको सोडियम बेंजोएट बोलता है, ठीक है, क्योंकि बेंजोइक एसिड है, मतलब बेंजीन में एसिड है, तो इसलिए बेंजोइक एसिड बोलता है। अभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम आया है, इसलिए इसको सोडियम बेंजोएट बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट। इसको अगर हम लोग सोडा लाइम से ट्रीट करेंगे, ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इससे ट्रीट करके अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 रिमूव हो जाएगा एंड ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब बेंजीन फॉर्म होगा एंड Na2CO3 फॉर्म होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि CO2 रिमूव हो जाता है इजीली, CO2 बहुत स्टेबल है एंड सोडियम भी प्रेजेंट है, तो सोडियम दोनों फॉर्म करके एक साथ फॉर्म करके Na2CO3 की प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा एंड बेंजीन फॉर्म करेगा। तो ऐसे सोडियम बेंजोएट को अगर हम लोग सोडा लाइम से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो हम लोग को बेंजीन मिलेगा। अभी और क्या हो सकता है, फ्रॉम फेनॉल। फेनॉल क्या होता है, अगर बेंजीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको फेनॉल बोलता है। फेनॉल को अगर जिंक डस्ट का ऊपर ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो जिंक क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ले लेगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा एंड बेंजीन फॉर्म करेगा। तो ऐसे भी हम लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। तो ये दो था प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेथड। अभी है रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग पहले ही बोले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या है, बहुत सारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, इसलिए यहाँ पर हर वक्त इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एंड यहाँ पर हर वक्त सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके कोई
दूसरा कंपाउंड आएगा, क्लोरीन आएगा, और दूसरा देखेंगे हम लोग हर बार सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई एडिशन रिएक्शन जनरली बहुत रेयर होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। तो हम लोग धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या करेंगे? फर्स्ट है क्लोरीनेशन। तो अभी क्लोरीनेशन कैसे होगा? ठीक है, तो फर्स्ट बेंजीन लेते हैं। बेंजीन को अगर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सम लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो बेंजीन को इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड इन प्रेजेंस ऑफ सम लुईस एसिड लाइक AlCl3 एनहाइड्राइड्स, ओके, FeCl2, ठीक है, तो इसका ऊपर अगर पास करेंगे बेंजीन को इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड ऑब्वियसली थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट देके, तो बेंजीन क्या होगा? क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन में क्लोरीन सब्स्टिट्यूट है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर क्लोरीन हो जा रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी कैसे हो रहा है, क्लोरीन कैसे जनरेट हो रहा है, मैकेनिज्म का थ्रू देके हम लोग देखेंगे ताकि और भी क्लियर हो सके। तो मैकेनिज्म, हाँ, अभी क्या हो रहा है, कैसे क्लोरीन जनरेट हो रहा है? तो फर्स्ट क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक AlCl3, मैं AlCl3 ले रही हूँ, AlCl3 भी ले सकती हूँ, FeCl2 भी ले सकती है, FeCl3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पर जो क्लोरीन को अंदर जो बॉन्ड का अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, AlCl3 क्या करेगा? क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि क्लोरीन का बाहर में बहुत लोन पेयर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो AlCl3 क्या करेगा? क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देन क्या फॉर्म करेगा? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए AlCl4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो L माइनस हो जाएगा, AlCl4 माइनस। एंड एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देन एक क्लोरीन क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा एंड Cl प्लस फॉर्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट होगा। अभी क्या होगा, ये पूछ दे रही हूँ। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, मतलब Cl प्लस जनरेट हो गया। बेंजीन तो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रो डेंसिटी बहुत है, तो अभी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मतलब Cl प्लस आएगा। Cl प्लस आकर क्या करेगा? Cl प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो कोई भी एक पाई बॉन्ड से, क्योंकि सब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, सब इक्विवेलेंट है, तो कोई भी पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लाइक मैं ए पकड़ रही हूँ, ये बोला पाई बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्रेक होगा तो ये वाला एक कार्बन क्या होगा? नेगेटिव होगा, एक कार्बन पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो क्या हो रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ही है, ये वाला यहाँ पर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव में बॉन्ड फॉर्म हुआ, Cl बॉन्ड फॉर्म हुआ, एंड ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबलाइज होना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव बेंजीन क्या हो रहा है? एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब अनस्टेबलाइज्ड हो जा रहा है। तो अभी ये स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो स्टेबलाइजेशन कैसे होगा? रेजोनेंस के थ्रू देके, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, देन रेजोनेंस फॉर्म होगा, तो क्या होगा ये? तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, एंड ये वाला कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऐसे ही है, एंड यहाँ पर Cl जैसे है, यहाँ पर Cl ऐसे रहेगा। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस का थ्रू देके स्टेबलाइजेशन होना चाहेगा, तो क्या होगा? तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर Cl होगा, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और एडेनियम कॉम्प्लेक्स, पहले हम लोग बोले थे बेंजीन को एडीन भी बोलते हैं, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एडेनियम कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो रेजोनेंस के थ्रू देके स्टेबलाइज्ड होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? पोज देती हूँ पूरी। तो हम लोग इसको कैसे इक्विवेलेंट लिख सकते हैं?
ऐसे इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ऐसे पॉजिटिव प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे फॉर्म, लाइक हम लोग लाइक जब बेंजीन के रेजोनेंस ड्रॉ किए थे तब क्या बोले थे, बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए बेंजीन को हम लोग इक्विवेलेंट ऐसे पाई कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, इसलिए अंदर में पॉजिटिव लिखे हैं, पॉजिटिव पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ऐसे फॉर्म होगा। अभी तो ये क्या हो, इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, एरोमेटिसिटी लॉस मतलब अनस्टेबलाइज्ड हो गया, अभी स्टेबल होना चाहेगा। अभी स्टेबल कैसे होगा, तो हम लोगों का मीडियम में क्या है, ऐसे है। कोई भी कॉम्प्लेक्स पकड़ लेती हूँ, लाइक ए वाला कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। तो अभी मीडियम में क्या है, Al माइनस है। Al माइनस क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ले लेगा एंड यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगा। क्या होगा, HCl प्लस AlCl3 जनरेट करेगा। तो ऐसे ही हम लोगों का सिग्मा कॉम्प्लेक्स का थ्रू देके बेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड इन सम लुइस एसिड क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, ठीक है। पहले एरोमेटिसिटी लॉस हो गया था, बट लास्ट में फिर से हाइड्रोजन रिमूवल का थ्रू देके एरोमेटिसिटी फिर से गेन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे एरोमेटिसिटी फिर से गेन हो जाएगा एंड फिर से कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट रिएक्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। अभी सेकेंड क्या रिएक्शन देखेंगे, क्लोरीनेशन हो गया। तो ऐसे बेंजीन को अगर 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन देंगे तो मोनोक्लोरोबेंजीन होगा, मतलब सिंगल क्लोरीन फॉर्म होगा। बट अगर बेंजीन को हम लोग 6Cl2 देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हीट, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, तो 6 हाइड्रोजन क्लोरीन देकर रिप्लेस हो जाएगा। सब हाइड्रोजन क्या होगा, एक्सेस क्लोरीन है, 1 क्लोरीन यूज कर रहे थे तो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पर 6 क्लोरीन है, तो 6 हाइड्रोजन क्या होगा, 6 क्लोरीन से रिप्लेस होके हेक्साक्लोरोबेंजीन फॉर्म करेगा। Cl Cl सब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय क्लोरीन। तो ऐसे क्या किया, ये हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 6 क्लोरीन है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट हुआ है, ठीक है। अभी अगर सेम कॉम्पाउंड, सेम सब कुछ, सेम कॉम्पाउंड, बट इसमें अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पास करेंगे, अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पास करेंगे, यहाँ पर हीट दिया है तो एक क्लोरोबेंजीन फॉर्म किया है, पर इन प्रेजेंस अगर सनलाइट करेंगे तो क्या, सनलाइट हम लोग क्या बोले हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का थ्रू देके जाएगा, तो क्या होगा, बेंजीन का जो एरोमेटिसिटी है पूरा लॉस हो जाएगा। बेंजीन सिर्फ हेक्साक्लोरो फॉर्म करेगा विदाउट एनी पाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो फ्री रेडिकल का थ्रू जा रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट हेक्साक्लोरो कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। हाँ, इसको इसका और एक नाम है, इसको गैमा BHC भी बोलता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एंड इसका और एक नाम है गैमेक्सिन, ठीक है। गैमेक्सिन जनरली कहाँ पर यूज होता है, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज होता है टू किल इंजेक्ट एंड इन द फर्टिलाइजर। तो इसका इंसेक्टिसाइड का एक बड़ा रोल है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, बेंजीन को अगर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग कंडीशन में करेंगे तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, मतलब हेक्साक्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। बट इन प्रेजेंस अगर सनलाइट करेंगे तो इसका जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म नहीं होगा, अंदर जो पाई कॉम्प्लेक्स है वो चला जाएगा, एरोमेटिसिटी इसका चला जाएगा, एंड ऐसे बेंजीन हेक्साक्लोरीन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यह BHC, इसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट का अंदर देखना है, इसमें एरोमेटिसिटी है बट इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, ठीक है। कौन सा कंडीशन में हुआ, एक हीटिंग में एरोमेटिसिटी गेन हुआ, बट जब सनलाइट दे रहे हैं एरोमेटिसिटी चला जा रहा है। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। तो बेंजीन का क्लोरीनेशन हो गया। अभी
ओके, मोनोक्लोरिनेशन तो हो गया, मोनोक्लोरिनेशन हेक्साक्लोरिनेशन हो गया। अभी लाइक हम लोगों में क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ही है, इसमें अगर हम लोग Cl2 एंड AlCl3 देंगे तो क्या होगा? तो अभी क्या होगा? अभी और एक चीज आ रहा है, वो हो रहा है डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। बेंजीन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जहां पर लोन पेयर रहता है, लाइक यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन में लोन पेयर है, बाहर में 7 लोन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है थ्रू रेजोनेंस। ये क्या करेगा? Cl क्या करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को थ्रू रेजोनेंस। तो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देते रहे तो Cl प्लस होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। और एक रेजोनेंस क्या हो सकता है? ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड Cl प्लस, डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव होगा। और क्या हो सकता है? यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। फर्स्ट तो AlCl3 Cl2 का फर्स्ट Cl प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट करेगा, हम लोग जो मैकेनिज्म दिखाया है Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। अभी बाद में क्या होगा? तो जब बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है, ठीक है, लाइक क्लोरीन, OH ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, OMe ग्रुप, NH2 ग्रुप, मतलब जिसमें लोन पेयर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसमें लोन पेयर, OH में लोन पेयर है, OMe लोन पेयर है, तो ये लोग बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। एंड कहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है? तुम देखो, तुम ये अगर 1 पोजीशन पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग देख रहे हैं, देखो 6 पोजीशन में नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा Cl 6 पोजीशन में, यहाँ पर पहले अटैच्ड होगा, 6 पोजीशन में अटैच्ड होगा। और कहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है? 4 पोजीशन में नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा यहाँ पर भी अटैच्ड होगा। तो 2 6 एंड 4 ये तीनों पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसको और इसका और एक क्या नाम है, हम लोग क्या बोले हैं? अगर क्लोरोबेंजीन का इस 2 एंड 6 को क्या बोलेंगे? ऑर्थो बोलेंगे, 3 को मेटा बोलेंगे, 4 को पैरा बोलेंगे। तो क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में अटैच्ड होगा, इसलिए इसको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो जब बेंजीन में सिंगल क्लोरीनेशन करेंगे तो कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, बट क्लोरोबेंजीन में जब क्लोरीन देंगे तब दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक क्या होगा? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, ठीक है। और क्या होगा? और एक पैराक्लोरो डाइबेंजीन फॉर्म होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो में एंड पैरा में ही दे रहा है, इसलिए 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक ऑर्थो एंड एक पैरा। तो जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगा तब हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा कौन सा सब्स्टिट्यूट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और दूसरा कुछ है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो हम लोग को जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो होगा एंड पैरा होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब लाइक नाइट्रो ग्रुप, NO2 का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मतलब खुद का और इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ से लेगा? बेंजीन से लेगा, यहाँ पर पाई कॉम्प्लेक्स है, पाई है, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 CO2Me, ठीक है, COOH, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेता है बेंजीन से। इसमें अगर क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 AlCl3 तो क्या फॉर्म होगा? फर्स्ट तो ये दोनों मिलके तो फर्स्ट Cl प्लस फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अभी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच्ड होगा,
तो अभी हम लोग देखेंगे रेजोनेंस के थ्रू देखे कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन का हो रहा है। तो फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है O माइनस O, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले रहा है थ्रू रेजोनेंस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। डबल बॉन्ड N प्लस O माइनस O माइनस, ये जैसे था डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, यहाँ पर ऐसे था ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपेल होगा, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो जब क्लोरीन आएगा तो ऑर्थो पोजिशन में तो नहीं आएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म होगा, तो बॉन्ड हो गया फॉर्म। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, ये जैसे था ऐसे ही रहेगा, N प्लस O माइनस O माइनस, ये एक हो गया। अब ये क्या हो सकता है, ये फिर से रेजोनेंस कर सकता है, ये वाले यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो सकता है, O माइनस O माइनस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2, 4 एंड 6 तीनों पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ है। मतलब तीनों पोजीशन में तो क्लोरीन प्लस आ नहीं सकेगा, क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा तो बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। तो क्लोरीन प्लस कभी भी ऑर्थो, मतलब 2, 4 को हम लोग ऑर्थो बोल रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में क्लोरीन प्लस नहीं आएगा। तो कहाँ पर देना जाएगा, मेटा पोजिशन में जाएगा 3 एंड 5, क्योंकि देखो यहाँ पर जब रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसलिए मैं बॉन्ड फॉर्म कर दिया हूँ नेक्स्ट स्टेप में, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। तो 3 एंड 5, ये 3 एंड 5, अगर इसको मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पकड़ती हूँ, ठीक है, तो 3 एंड 5 पोजिशन में नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा 3 एंड 5 पोजिशन में, 3 एंड 5 दोनों सेम है, दोनों को मेटा पोजिशन नहीं बोलते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा आइदर 3 और आइदर 5 पोजिशन में अटैच्ड होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, लाइक नाइट्रो ग्रुप, एसिड, एस्टर ग्रुप, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, हर वक्त मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो नाइट्रो जब रहेगा तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को, क्लोरीन मेटा पोजिशन में आएगा विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन हो गया। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, जब बेंजीन रहेगा तब तो कोई भी हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग कर देंगे। बट जब मोनोक्लोरिन, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट रहेगा, उसमें अगर हम लोग क्लोरिनेशन करेंगे और दूसरा कुछ करेंगे, तो हम लोग को देखना पड़ेगा जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हम लोगों को हर वक्त मेटा प्रोडक्ट में जोड़ देगा। तो ये 2 बात याद रखना पड़ेगा, जब भी रिएक्शन करोगे ये 2 बात याद रखना, ठीक है। तो क्लोरीनेशन हो गया, हम लोग 2 रिएक्टिंग ग्रुप के बारे में बात कर लिया। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। लाइक बेंजीन, बेंजीन को अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पास करेंगे तो यहाँ पर बेंजीन क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करेगा, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करेगा। हो गया। अभी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे नाइट्रो ग्रुप कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो मैकेनिज्म फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्या देखते हैं, HOSO3H, यह है H2SO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग तोड़ के लिख के ताकि समझ में आए कैसे रिएक्शन हो रहा है। यह है H2SO4 एंड यह है HNO3। तो
H2SO4 का जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हर वक्त इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो क्या है, O है, लोन पेयर है, तो हाइड्रोजन को लोन पेयर दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक है, हाइड्रोजन प्लस है। H2SO4 में क्या होता है, H प्लस HSO4 माइनस फॉर्म होता है। ये तोड़ के क्या होगा, H प्लस HSO4 माइनस होगा। तो ऑक्सीजन में लोन पेयर है, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो AHSO4 माइनस है, और बाकी ये ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है इसलिए O प्लस हो जाएगा, हाइड्रोजन NO2। अभी ये क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, मतलब H2 स्टेबल प्रोडक्ट निकल जा रहा है, H2 निकल जाएगा एंड NO2 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों का जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। इसलिए हम लोगों को H2SO4 लगता है, जब नाइट्रेशन करेंगे तब जनरली H2SO4 लगता है ताकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सके, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द H2SO4, तो आप लोगों को थ्रू मैकेनिज्म बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा H2SO4 क्या करता है, H प्लस प्रोटॉन डोनेट करता है, तो इसलिए ताकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सके, तो इसलिए H2SO4 का कॉन्ट्रीब्यूशन है रिएक्शन के मैकेनिज्म में, इसलिए नाइट्रेशन में H2SO4 यूज करता है। तो अभी NO2 प्लस जनरेट हो गया है। अभी क्या होगा, अभी सेम जैसे हुआ था क्लोरीनेशन में, Cl प्लस जैसे जनरेट हुआ था, तो यहाँ पर बेंजीन सेम होगा, NO2 प्लस आया, अभी सेम होगा, सेम एक ही चीज, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म होगा, तो NO2 बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव। तो ऐसे एरेनियम कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो क्लोरीनेशन में फॉर्म हुआ था यहाँ पर भी सेम होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, NO2 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से पॉजिटिव है, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव है, फिर से पॉजिटिव को क्या, ये डबल बॉन्ड स्टेबलाइज करेगा, डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला NO2 होगा। तो ऐसे ही सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और आरेनियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर पॉजिटिव प्लस फॉर्म हुआ है, पूरा पॉजिटिव प्लस फॉर्म हुआ है, एंड यहाँ पर NO2 जैसे था ऐसे ही है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, NO2 ऐसा है। अभी क्या हुआ, एरोमेटिसिटी लॉस हो गया है, हर वक्त कोई एरोमेटिक कंपाउंड हर वक्त क्या करना चाहेगा, एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा, तो इसका मेन टारगेट होगा एरोमेटिसिटी गेन करना। तो क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, लाइक इसको ले रही हूँ, NO2 है, तो अभी क्या है, रिएक्शन मीडियम में HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस, वो क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन को रिमूव करके इसका एरोमेटिसिटी गेन कर देगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये डबल बॉन्ड जैसे था NO2 जैसे था एंड H2SO4 फॉर्म करेगा, तो ऐसे नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होगा। तो है बेंजीन का नाइट्रेशन, ठीक है। अभी अगर ये तो हो गया, सिर्फ बेंजीन को HNO3 H2SO4 पास किया है, नाइट्रोबेंजीन मिल गया। अभी नाइट्रोबेंजीन में अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 H2SO4 पास करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन में तो ये तो हो गया। अभी नाइट्रोबेंजीन में अगर करेंगे कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉन्सेंट्रेट H2SO4, फर्स्ट हम लोग को तो पता है HNO3 H2SO4 क्या फॉर्म करेगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। अभी हम लोग क्या बोले थे थोड़ा पहले, क्या बोले, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो क्या करता है, इसका जो मेटा पोजीशन में है वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, एंड इलेक्ट्रोफाइल जब आता है मेटा पोजीशन में अटैच होता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इसका जब प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर अटैच होगा,
क्योंकि इसका रेस्पेक्ट में नाइट्रो का इसका ये वाला ऑर्थो है, ये वाला मेटा है, ये वाला पैरा है, ये वाला फिर से मेटा है, ये वाला ऑर्थो है। ये दो मेटा इक्विवेलेंट है, ठीक है। कोई भी एक मेटा में का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर नाइट्रो ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, मेटा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो मेटा नाइट्रो डाइनाइट्रो बेंजीन फॉर्म होगा, ठीक है। ये हो गया नाइट्रेशन। अभी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन से पता चल रहा है मतलब हाइड्रोजन HSO3H से सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन है, उसमें अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको जनरली फ्यूमिंग H2SO4 लेता है, इसमें फ्यूमिंग H2SO4, इसको ओलियम भी बोलता है। कुछ कुछ MCQ में आता है व्हाट इज ओलियम, तो फ्यूमिंग H2SO4 को ओलियम बोलते हैं। इसको अगर देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर SO3H आएगा। अभी कैसा आया है देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलता है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी क्या हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या हो रहा है, SO3H, H2SO4 का स्ट्रक्चर है। ये क्या करेगा, H प्लस एंड HSO4 माइनस इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। अभी H2SO4 का ये मैं तोड़ के लिखी हूँ, ऐसे H2SO4 रहता है। अभी मीडियम में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो H2SO4 तोड़ के क्या होता है, H प्लस HSO4 माइनस होता है। यहाँ पर O है, O क्या है, ऑर्बिटल लोन पेयर है, तो क्या करेगा, H को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो HO प्लस, O इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसलिए O प्लस हो जाएगा एंड SO3H फॉर्म होगा। अभी यहाँ पर वाटर, ये अगर नेगेटिव होगा तो वाटर होगा, वाटर स्टेबल होता है, तो माइनस H2O रिमूव हो जाएगा एंड HSO3 प्लस फॉर्म होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अभी क्या होगा, सेम अभी बेंजीन, HSO3 प्लस जनरेट हो गया। अभी बेंजीन में क्या होगा, सेम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, थ्रू सिग्मा कॉम्प्लेक्स का थ्रू देके मैं ऐसे लिख दे रही हूँ जैसे होता है, प्लस SO3H होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कोई भी एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का थ्रू देके मैं ये वाला पकड़ ले रही हूँ, सॉरी ये वाला पकड़ ले रही हूँ, A प्लस। तो अभी क्या होगा, HSO4 माइनस मीडियम में है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा एंड इसका एरोमेटिसिटी गेन कर देगा, तो ऐसे SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। तो बेंजीन का जब सल्फोनेशन करेंगे ऐसे सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। तो ये तो मोनोसल्फोनेशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है। अभी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे तो क्या होगा, तो बेंजीन को अगर सल्फोनेशन करेंगे तो कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि सब हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। बट अभी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का थ्रू देके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे और ओलियम देंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों को बोले हैं जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा बेंजीन तो हम लोगों को देखना पड़ेगा जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ऑर्थो रिएक्टिंग ग्रुप है, पैरा रिएक्टिंग ग्रुप है और मेटा रिएक्टिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो लोग होता है लाइक NO2, SO3 भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा खुद का ओर, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो SO3H भी मेटा रिएक्टिंग ग्रुप होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है बेंजीन से, तो SO3H भी मेटा रिएक्टिंग ग्रुप है।
तो इस SO3H में जब हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 देंगे तो मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर SO3H फिर से आएगा एंड मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये भी मेटा रिएक्टेंट ग्रुप है। हो गया ये, तो सल्फोनेशन हो गया। अब है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब बेंजीन में मिथाइल कैसे देंगे, हाइड्रोजन को मिथाइल लेके कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेंजीन को अगर मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 FeCl2 कोई भी लुईस एसिड, AlCl3 ले लेती हूँ, AlCl3 देंगे तो क्या होता है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CH3 हो जाता है। इसको मिथाइलेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, मिथाइलेटेड बेंजीन बोलते हैं, और इसका एक नाम भी है, इसको टॉल्यूइन भी बोलता है, टॉल्यूइन। तो अभी देखना पड़ेगा मैकेनिज्म कैसे मिथाइलेशन हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा मैकेनिज्म, फर्स्ट हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन तो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, तो हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3+ है, तो CH3+ हम लोग को देखना पड़ेगा CH3+ कैसे जनरेट होगा। तो CH3Cl है, अब AlCl3 हम लोग पहले ही बोले हैं, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो क्लोरीन है, क्लोरीन का बाहर में बहुत लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड AlCl4 माइनस फॉर्म करेगा। AlCl4 माइनस, CH3 क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम लोगों को तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया CH3+। अब CH3+ क्या होगा बेंजीन के साथ, सेम एरेनियम कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, देन थ्रू हाइड्रोजन रिमूवल टॉल्यूइन फॉर्म करेगा। तो ऐसे हम लोग को मिथाइल बेंजीन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मिथाइलेशन ऑफ बेंजीन। अभी बेंजीन को जब मिथाइलेशन करेंगे तो सिंगल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर मिथाइल ग्रुप आएगा। अभी मिथाइल बेंजीन को अगर मिथाइलेशन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो CH3 को अगर हम लोग CH3Cl एंड AlCl3 देंगे तो क्या होगा। तो हम लोग क्या बोले हैं, हम लोग को देखना पड़ेगा जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो मेटा प्रोडक्ट देगा। तो CH3 क्या होता है, CH3 का यहाँ पर तो कार्बन में तो कोई लोन पेयर नहीं है, थ्रू रेजोनेंस तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को नहीं दे सकेगा, बट थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट CH3 का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट का थ्रू देके क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे सकेगा। तो क्या कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन जब देगा कहाँ देगा, ऑर्थो पोजीशन में एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH3+, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्या होगा, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और एक बार पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तुम ऐसे भी बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, तो तुम्हारा मर्जी कुछ भी टाइप से लिख सकते हो। तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, 2 प्रोडक्ट देगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट देगा, एक पैरा प्रोडक्ट देगा, इसको जाइलिन बोलता है, ठीक है। जब 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा बेंजीन में उसको जाइलिन बोलता है। ऑर्थो में मिथाइल ग्रुप है तो इसको ऑर्थो जाइलिन बोलेंगे, और पैरा में मिथाइल ग्रुप है तो इसको पैरा जाइलिन बोलेंगे। तो ऐसे मिथाइलेशन होगा, ठीक है। अगर इथाइलेशन करेगा मतलब तो क्या होगा, सिर्फ मिथाइल की जगह इथाइल ले लेंगे, मतलब CH3 CH2Cl प्लस AlCl3। सिर्फ क्लोरीनेटिंग जो एजेंट है डिफरेंट लेंगे, पहले मिथाइल क्लोराइड ले रहे थे इसलिए मिथाइलेशन कर रहे थे, बाद में अगर इथाइलेशन करना पड़ेगा तो इथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो इसको अगर बेंजीन में अगर पास करेंगे तो क्या होगा, इथाइल ग्रुप आएगा।
तो ऐसे इथाइल ग्रुप आता है, क्योंकि इथाइल प्लस जनरेट करेगा, यहाँ पर मिथाइल प्लस जनरेट कर रहा है, यहाँ पर इथाइल प्लस जनरेट करेगा, तो ऐसे क्लोरीनेटिंग रिएजेंट डिफाइन लेके डिफाइन हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गया मिथाइलेशन। और हाँ, एल्काइलेशन, हम लोग एल्काइल भी बोल सकते हैं। जब मिथाइल ले रहे हैं उसको मिथाइलेशन बोल रहे हैं, जब इथाइल ले रहे हैं इथाइलेशन बोल रहे हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन कैसे होगा? एल्काइलेटिंग एजेंट विथ इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 एंड हीट देना पड़ेगा, देन हम लोगों को एल्काइलेटिंग एजेंट मिलेगा। ये हो गया एल्काइलेशन। अभी है एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? ठीक है, मिथाइल ग्रुप तो बोल, एल्काइल ग्रुप तो बोल दे CH3 प्लस C2H5 प्लस, वो एल्काइल ग्रुप है। फिर एसाइल ग्रुप क्या है? एसाइल होता है CH3 एसाइल क्लोराइड, ठीक है, CH3COCl, इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड। तो बेंजीन को अगर हम लोग कोई हाइड्रोजन को अगर एसाइल ग्रुप से मतलब COCH3 से रिप्लेस करेंगे तो उसको एसाइलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो है एसाइल ग्रुप, COCH3 को एसाइल ग्रुप बोलता है, ठीक है। अभी कैसे फॉर्म हुआ है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे एसाइल ग्रुप आया है? तो यहाँ पर भी LCl3 लेना पड़ेगा, एनाइड्रस LCl3। तो क्या होगा? फर्स्ट जो एसाइल क्लोराइड है LCl3 क्या करेगा? पहले मिथाइलेशन में क्या हो रहा था, मिथाइल क्लोराइड से LCl3 क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था। यहाँ पर एसाइल क्लोराइड है तो LCl3 क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि क्लोरीन में लोन पेयर है, लेके क्या होगा? LCl4 माइनस एन, एक कार्बन पॉजिटिव हो गया है तो CH3 CO प्लस फॉर्म करेगा। तो एसाइल कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है, इसको बोल रहे हैं कार्बोकैटायन। तो एसाइल कार्बोकैटायन जेनरेट हो रहा है, कार्बोकैटायन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट हो गया। अभी क्या है? बेंजीन है, बेंजीन तो न्यूक्लियोफाइल है, तो अभी CH3CO प्लस आएगा, CH3CO प्लस आके मोनोसब्स्टिट्यूटेड एसाइल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो इसको एसाइलेशन रिएक्शन बोल रहा है, क्योंकि बेंजीन का हाइड्रोजन एसाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए इसको एसाइलेशन बोल रहा है। अभी मोनो प्रोडक्ट हो गया। अभी एसाइल ग्रुप में अगर हम लोग फिर से एसाइलेशन करेंगे तो क्या होगा? मतलब फिर से अगर CH3COCl LCl3 देंगे तो जो CH3CO प्लस जेनरेट होगा वो कहाँ पर आएगा? तो हम लोग क्या बोले, हम लोग को देखना पड़ेगा जब ग्रुप है क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जो एसाइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो मेटा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा एंड इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन में जाएगा। तो इसलिए एसाइल ग्रुप में अगर फिर से एसाइलेटिंग एजेंट ऐड करेंगे तो हम लोगों को मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये था रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक है। ऑर्थोराइटिंग ग्रुप क्या है, मेटारेटिंग ग्रुप क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए। जब रिएक्शन देगा तो देखना पड़ेगा कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। जब भी कोई ऑक्सीजन जब डायरेक्ट अटैच्ड होगा तब उसको बोलेंगे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तब हम लोगों को ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर ऑक्सीजन कोई कार्बन का थ्रू अटैच्ड होगा, कार्बन का थ्रू और सल्फर का थ्रू अटैच्ड होगा और नाइट्रो का थ्रू अटैच्ड होगा, तो तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो हर वक्त तब मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देगा। तो हम लोग को देखना पड़ेगा, जो जब भी रिएक्शन देगा तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा ग्रुप दिया है, ठीक है। तो ये था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन। तो हम लोग अभी तक पूरा हाइड्रोकार्बन सब कुछ कवर कर लिया है।
अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, QIQ करेंगे, मतलब नीट में, जी में जो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया है, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो पता नहीं चलेगा तुम लोगों का प्रिपरेशन कैसे है। तो फर्स्ट तुम लोगों को पूरा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर को पढ़ना, रिवाइज करना, देन क्वेश्चन लेके बैठना। क्वेश्चन लेके बैठने के टाइम में प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से पता चल जाएगा हाँ तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है। तो हर चैप्टर खत्म होने के बाद तुम लोगों को प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर अगर अच्छे से कर सक रहे हो तो उस दिन पता चलेगा हाँ तुम लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है। और प्रीवियस ईयर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो तब पता चलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो इसलिए अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।